अब बस में सिर्फ नूर बची थी और नूर के अलावा उस बस का ड्राइवर बचा था। अब बस में जहां पर नूर बैठी थी वहां से वो ड्राइवर को साफ साफ देख सकती थी और वो नोटिस करती है कि वो बस का ड्राइवर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। उसने नोट किया कि वो ड्राइवर उसको कभी बैक मिरर में और कभी पीछे पलट पलट कर उसको अजीब तरह से देख रहा है, लेकिन नूर उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है और जानबूझकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अब नूर कोशिश तो पूरी कर रही थी अपने आप को काम रखने की और रिलैक्स्ड रखने की, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर नूर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और साथ ही काफी ज्यादा डरी हुई भी थी। नूर के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि इसी दौरान वो बस भी अपने नॉर्मल रूट से एक अलग रूट पर चलने लगी। उस ड्राइवर ने बस को जहां पर जाना था उससे पहले ही एक अलग रास्ते पर मोड़ दिया जो कि काफी ज्यादा सुनसान भी था। इस टाइम पर भी नूर अपने आप को यह दिलासा देने में लगी हुई थी कि शायद उस बस के रूट पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होगा, जिसकी वजह से उस ड्राइवर ने उस बस को अलग रास्ते पर मोड़ दिया। वैसे तो नूर उस टाइम पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर वो अपनी सीट से उठकर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाएगी तो शायद से वो ड्राइवर समझ जाएगा कि लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई है और शायद उसको घूरना भी बंद कर दे। लेकिन जैसे ही नूर अपनी सीट से उठकर पीछे की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक से उस ड्राइवर ने नूर पर पीछे से अटैक कर दिया। उस ड्राइवर ने बस की सारी खिड़कियां और दरवाजे पहले से ही लॉक कर दिए थे और साथ ही बस को भी पार्किंग गियर में डाल दिया था। बस की सारी खिड़कियां टिंटेड थी, तो जिसकी वजह से बाहर के आने जाने वाले लोग बस के अंदर क्या चल रहा है इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। वो ड्राइवर नूर के साथ जबरदस्ती करने लगा, उसको मारने पीटने लगा, उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। और इस टाइम के दौरान नूर अपने आप को बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज सुनकर कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन उसकी आवाज बस से बाहर किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ टाइम तक ये स्ट्रगल ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक 18 साल का लड़का जिसका नाम दीवान था, जो कि अपनी साइकिल पर अपनी ट्यूशन के लिए जा रहा था, वो देखता है कि एक बस सड़क के किनारे पर एक काफ़ी अजीब सी कंडीशन में खड़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे स्ट्रेंज लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब वो बस के पास पहुंचा तो उसने बस के अंदर से बस की खिड़की पर किसी के पंच करने की आवाज सुनी, जिसके बाद वो लड़का बस के अंदर झांकने की कोशिश करता है और देखता है कि बस के अंदर एक लड़की काफी आपत्तिजनक कंडीशन में है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अब 18 साल का वो लड़का बस के अंदर घुसकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बस अंदर से लॉक थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस ड्राइवर ने जितना तेजी से हो सका उस बस को वहां से भगा लिया। दीवान अपनी साइकिल पर उस तेज स्पीड में चल रही बस को चेज करने की कोशिश करता है और दीवान को देखकर 3 लोग और उस बस को चेज करने लगते हैं। तो अब टोटल 4 लोग उस बस का पीछा कर रहे थे। उन चारों में से एक आदमी मोटरसाइकिल पर था और एक पॉइंट पर उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल उस बस ड्राइवर के बिल्कुल पैरेलल में लगा दी थी। वो आदमी उस बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उस बस ड्राइवर ने अचानक से बस को काफ़ी स्पीड में रिवर्स कर दिया और जितने भी लोग उस बस का पीछा कर रहे थे उन सब पर उसने ऑलमोस्ट बस चढ़ा दी थी। उन सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और जब तक वो लोग संभल पाते तब तक वो ड्राइवर उस बस को वहां से भगा कर ले गया। उन लोगों ने एक बार फिर से उस बस को अलग अलग डायरेक्शंस में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी को भी वो बस दोबारा दिखाई ही नहीं दी। वो बस ड्राइवर जिसका नाम हनाफी था उस बस को एक काफी सुनसान एरिया में ले गया और वहां जाकर उसने नूर के साथ किया। नूर चिल्लाती रही, रोती रही, मदद की भीख मांगती रही, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था आसपास जो उसकी मदद कर सके। नूर ने जब बची कुची हिम्मत जुटाकर उससे लड़ने की कोशिश की तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने नूर का हिजाब उसी के गले में लपेटकर इतनी ज़ोर से खींच दिया कि उसको एक हड्डी के टूटने की आवाज़ आई। उसने नूर के गले की हड्डी तोड़ दी थी। इस पॉइंट पर नूर अपनी जान की लड़ाई हार चुकी थी, जिसके बाद हनाफी उस बस को एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास ले गया और वहां जाकर उसने नूर की बॉडी को बस से बाहर निकालकर एक कचरे की तरफ फेंक दिया।